जंगल में तेज बारिश हो रही थी। बच्चे घर में अकेले थे। माँ चिड़िया अपने बच्चों का दाना लेने गई हुई थी। कुकू भाई, ऐसे मौसम में हमारी मम्मा कहाँ होगी? गुड़िया बहन, मैं बहुत परेशान हूँ। अगर मम्मा किसी मुसीबत में हुई तो कौन मदद करेगा मम्मा की? शायद मम्मा किसी पेड़ के नीचे बैठ गई होंगी। गुड़िया बहन, आप घर में ही रहना, मैं मम्मा को देख कर आता हूँ। मत जाओ भाई, बाहर मत जाओ, बाहर तेज बारिश है। मैंने मम्मा से तेज बारिश में उड़ना सीख रखा है। कुकू गुड़िया की बात नहीं सुनता और वो अपने घर से निकल जाता है। वो अपनी मम्मा को पूरे जंगल में ढूंढता है। मम्मा आप कहाँ हैं? मम्मा आप कहाँ हैं? चिड़िया एक केले के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। वो अपने बच्चों को देखकर बहुत चिंतित। मेरे बच्चे ना जाने किस हाल में होंगे। कहीं मेरे बच्चे ऐसे मौसम में घर से बाहर ना निकल जाएं। कुकू अपनी मम्मा को ढूंढता ढूंढता बारिश और भी तेज हो जाती है और अब बारिश के साथ ओले भी शुरू हो जाते हैं। कुकू को घने जंगल में एक पुरानी गाड़ी खड़ी नजर आती है। कुकू खुद को बारिश और ओलों से बचाने के लिए उस पुरानी गाड़ी में जाकर छुप जाता है। वो बहुत डरा हुआ था। काफी देर के बाद बारिश रुक जाती है। वहाँ से उड़ती है। गुड़िया मेरी बेटी, कुकू कहाँ है? मम्मा, मैंने कुकू भाई को बहुत रोका था, लेकिन वो आपके पीछे चला गया। मैंने कहा भी था कि खराब मौसम में घर से बाहर नहीं जाना, लेकिन कुकू ने मेरी बात ना मानी। गुड़िया बेटी, आप ये दाना खाओ और मैं कुकू के पीछे जाती हूँ। मम्मा चिड़िया दोबारा घर से निकलती है। वो अपने बेटे को आवाज देती है, कुकू, कुकू बेटा कहाँ हो? कुकू तो वहाँ नहीं था और फिर मम्मा चिड़िया थक हार कर एक पेड़ के पास बैठकर रोने लग जाती है। मम्मा, मैं आ गया, आप यहाँ हैं? मैंने आपको पूरे जंगल में ढूंढा। मम्मा चिड़िया कुकू को गले से लगा लेती है। कुकू मेरे बेटे, आप कहाँ थे? मैं तो दाना घर रखकर आपको कब से ढूंढ रही हूँ। फिर वो दोनों माँ बेटा अपने घर चले जाते हैं। घर में दाना था। वो सब आराम से बैठकर दाना खाते हैं। तभी जंगल में मौसम का संकेत बताने वाला पक्षी फिर से आता है। आज रात फिर से बारिश आएगी, सब पक्षी अपने अपने घर में रहें, कोई घर से बाहर ना जाए। मम्मा, बारिश फिर से आने वाली है, अब क्या होगा? गुड़िया बात कर ही रही थी कि मम्मा चिड़िया का ध्यान घर की छत की तरफ जाता है। घर की छत एक कोने से टूट चुकी थी। मम्मा जोर से चिल्लाती है, सब घर से बाहर आ जाओ, जल्दी करो, ये घर गिरने वाला है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर चली जाती है और दूसरे ही लम्हे घर की छत धड़म से नीचे गिर जाती है। सब टूट जाता है। मेरे बच्चे मेरे पास सुरक्षित हैं। लेकिन मम्मा, अब हम क्या करेंगे? क्या हम सब बारिश की रात इसी पेड़ पर बैठकर गुजारेंगे? बेटा, पड़ोसी कौवों के घर जाते हैं और आज की रात हम पड़ोसी कौवों के घर गुजार लेंगे। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर पड़ोसी कौवों के घर जाती है। कौवे घर में सोए हुए थे। मम्मा चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है, गौरी, गौरी, कालू, दरवाजा खोलो। चिड़िया, क्या हुआ है? क्यों शोर मचा रही हो? गौरी बहन, मेरे घर की छत टूट गई है, मुझे और मेरे बच्चों को अपने घर में आने दे। ना ना, पहले तुम्हारे घर की छत टूटी है, क्या अब मेरे घर की छत भी तोड़ दोगी? चिड़िया, जाओ कहीं और जाओ। गौरी, मैंने भी कई बार बारिश में आपकी मदद की है तो मैं क्या करूं? जाओ, चली जाओ, वरना बहुत मारूंगी। चिड़िया बेचारी अपने बच्चों को लेकर एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाती है। आज रात फिर से बारिश आएगी और हम बारिश में भीग भीग कर मर जाएंगे। मम्मा, मम्मा, मुझे याद आया, जब मैं आपको ढूंढने जंगल गया था तो मैं ओलों से बचने के लिए एक पुरानी गाड़ी में छुप गया था। हम सब वहाँ जाकर रात गुजार लेते हैं। क्या वो जगह सुरक्षित होगी? हाँ मम्मा, मेरा विश्वास करें, वो जगह बहुत सुरक्षित है। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ती है। रास्ते में ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। कुकू अपनी मम्मा और बहन को लेकर उस पास पहुंच जाता है। वो सब गाड़ी के अंदर चले जाते हैं। गाड़ी में तो बहुत सुकून था, ना तेज हवा और ना ही बारिश। भाई ने हमें बचा लिया तेज हवा और बारिश से। कुकू बेटा, ये तो कमाल की जगह है, हम बारिशों के दिन इसी पुरानी गाड़ी में गुजार लेंगे। मम्मा, अब हमें किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है। अचानक कुकू का पंख एक बटन पर लगता है और शीशा खुल जाता है। ठंडी ठंडी हवा,
कुकू भाई, इसे यहाँ ही रहने दे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मा चिड़िया अब शांत थी क्योंकि उसे वो पुरानी गाड़ी रात गुजारने के लिए बहुत पसंद आई। कई दिन बारिशें होने की वजह से जंगल में बाढ़ आ गई थी। गुड़िया बेटी, आप घर से बाहर आ जाओ, अब हमारा ये घर सुरक्षित नहीं रहा, ना जाने कब ये घर टूट जाए। गुड़िया अपनी मम्मा के साथ अपने घर से निकलकर पेड़ की ऊंची शाख पर बैठ जाती है। मम्मा, अगर बारिश कल तक ना रुकी तो फिर क्या होगा? गुड़िया बेटी, आप यहाँ ही बैठो और मैं बाकी पक्षियों से पूछ कर आती हूँ कि अब क्या करना है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को सुरक्षित डाल पर बिठाकर तोते की तरफ जाती है। तोता एक पेड़ की मोटी डाल पर बैठा हुआ था। चिड़िया, सबके घर बाढ़ में बह गए हैं, केवल एक कौवे ही बचे हैं जिनका घर ऊंची जगह है। वो अगर हमें अपने घर में आश्रय दे दे तो हम सब बच सकते हैं। कबूतर कहाँ है? वो भी आने ही वाला होगा, वो अपने टूटे हुए घर से बचे हुए दाने उठाने गया है। कबूतर भी आ जाता है। कोई नहीं बचेगा, अगर बारिश ना रुकी तो कोई नहीं बचेगा। कबूतर यार, अब यहाँ बैठकर ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, चलो हम सब जाते हैं, हम सब कौवों के पास जाते हैं। फिर वो तीनों दोस्त कालू कौवे और गोरी कौवे के घर जाते हैं, जिनका घर ऊंची जगह पर था। कौवे, कौवे भैया, दरवाजा खोलो, हमें बचा लो, हम सब मुसीबत में हैं। कौवा दरवाजा खोलता है। हमारे घर पानी में बह गए हैं, बाढ़ है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पीछे से गोरी कौवी भी आ जाती है। हम किसी को भी अपने घर में रखने वाले नहीं हैं। ये मत सोचना कि अब तुम हमारे घर में आश्रय ले लोगे। गोरी, याद करो जब पिछली बारिश में तुम्हारा घर टूटा था, हम सब चिड़िया के घर 5 दिनों तक रहे थे। वो बात पुरानी हुई। गोरी, 1-2 दिन की बात है, बारिश रुक जाएगी तो सब चले जाएंगे। तेरे बाप का नहीं है ये घर, मेरे भाई ने बनवा कर दिया था और जाते हुए मुझे कहा था कि ये घर मेरा है, तुम्हारा नहीं। ठीक है गोरी, हम कोई और जगाड़ लगा लेते हैं, तुम कालू से लड़ाई ना करो। पक्षी चले जाते हैं। चिड़िया के घर के पास ही एक बांसों का बहुत बड़ा बाग था। चिड़िया अपने दोस्तों से कहती है, दोस्तों, ऐसी बारिश में उड़कर कहीं दूर जाना बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर हम इन बांसों की मदद से एक नाव बना लें तो हम जंगल की दूसरी तरफ जा सकते हैं, जहाँ बाढ़ का पानी कम हो। मैं जानता हूँ कि नाव कैसे बनाते हैं, आप मुझे बांस ला कर दें। फिर कबूतर एक पेड़ पर बैठ जाता है। चिड़िया और तोता कबूतर को बांस ला कर देते हैं। कबूतर उन्हें मजबूत बेल से बांधकर नाव बनाने लगता है। गुड़िया अपनी माँ के बिना बहुत डर रही थी। वो इधर उधर देखती है तो थोड़ी ही दूर उसे सब दिख जाते हैं। गुड़िया उड़कर अपनी मम्मा के पास चली जाती है। मम्मा, मैं भी काम में आपकी मदद करने आई हूँ। गुड़िया बेटी, आप कबूतर अंकल को मजबूत बेल तोड़ कर दो, जिससे बांस अच्छी तरह इकट्ठे हो जाएं। थोड़ी देर बाद वो सब अपने लिए एक मजबूत नाव बना लेते हैं। वो सब नाव को बाढ़ में उतारते हैं और छलांग लगाकर नाव के ऊपर बैठ जाते हैं। बाढ़ के तेजी से बहते हुए पानी में नाव बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। गोरी कौवी पक्षियों को जाता हुआ खिड़की से देखती है और हंसने लगती है। इधर नाव उल्टेगी और उधर सभी के सभी बाढ़ में बह जाएंगे। किसी का बुरा सोचने से हमेशा अपना ही बुरा होता है। पक्षी थोड़ी ही देर में जंगल से बाहर निकल जाते हैं। वहाँ जाकर नदी खुल जाती है और बाढ़ का पानी आहिस्ता हो जाता है। नाव किनारे पर लगती है और सब दोस्त नाव से उतरकर मैदान में चले जाते हैं। वहाँ सफेद चावलों की फसल तैयार थी जो उनका इंतजार कर रही थी। हमने कर दिखाया, यहाँ दाना भी है और बाढ़ का पानी भी नहीं है। हम बारिश के दिन यहाँ आसानी से गुजार सकते हैं। वो घने पेड़ की बड़ी खोखर हम सबको बारिश से बचाएगी। शाम के बाद एक आवाज आती है और कौवों का पेड़ जड़ से उखड़ जाता है। पेड़ पानी में बह जाता है और उनका घर भी बाढ़ में बह जाता है। गोरी कौवी और कालू कौवा एक टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े को पकड़कर पानी से बाहर निकलकर पेड़ पर बैठ जाते हैं। बचाओ, बचाओ, कोई हमारी मदद करो। सब चले गए, अब यहाँ कोई नहीं है हमारी मदद करने वाला। तुम्हारी वजह से हम अकेले रह गए। कालू, अब हम रात यहाँ कैसे गुजारेंगे? इसलिए तो कहते हैं कि अपने दोस्तों का साथ कभी मत छोड़ो।